कि आपने टेबल टॉक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने कोशिश की थी लेकिन हुकूमत इसमें संजीदा नहीं थी। बहरहाल आप लोग हुकूमत में है तो दोबारा कोशिश करेंगे टेबल टॉक पर लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें 60 साल की मेरे भाई बात कर रहे हैं, 60 साल पीछे ना जाएं आप, 5-7 साल ही पीछे चले जाएं। जिस तरह आपने कहा, मैं 2016 पे ले जाता हूँ, 13 भी छोड़ देंगे। 16 में डॉलर 103-104 पे मुस्तहकम नहीं था। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस क्या थी, बिजली की प्राइस क्या थी। चलें एशिया खुर्दनोश पे आ जाते हैं, आटा दाल चीनी जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं उनकी कीमत क्या थी जब आपने चलते मुल्क का बेड़ा गर्क किया और किसी रियासती इदारे ने नहीं। बहरहाल काजी साहब ये शिकवे शिकायत तो हम बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे भी करेंगे। 2021-22 के अंदर जो कंडीशन थी वो फिर 24 तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गई? आप लोग भी जब आए थे हुकूमत में टेक ओवर किया था, जब हुकूमत बनी थी इत्तेहादी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद में, वो उस वक्त तो पेट्रोल के प्राइस 148 रुपए थे, एकदम से वो 300 पर चले गए थे। ये तो आप लोग भी नहीं संभाल पाए थे ना? देखें, जब फिर निकाला गया उस वक्त मियां नवाज शरीफ को चंद लोगों ने, हम रियासती इदारों की बात नहीं कर रहे, चंद लोग थे जिनका प्लान था प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, चाहे 2031 तक मैं आर्मी चीफ तुम वजीर आजम, तो एक साजिश थी चंद अफराद के टोले की। अब आपने सवाल किया कि वो वैसा क्यों हो गया कि इमरान खान गए तो पेट्रोल की प्राइस 300 हो गई। भाई वो जाते जाते ये पेशन गोई करके नहीं गए थे। आपके पास वीडियो नहीं है जब वो कौम को खुशखबरी सुना रहे थे कि मेरे पे ना रहना, ये 300 तक भी जा सकता है, और सब ने कहा था कि 1000 का भी हो जाए खान के लिए हमें काबिल कबूल है, जो उनकी मोहब्बत में, जो उनके कल्ट में मुब्तला थे। हुआ क्या था वहां पे? हुआ ये था कि IMF के प्रोग्राम को तोड़ा गया, सबोटाज किया गया। जाते जाते जब कंफर्म हो गया कि जमहूरी तरीके से मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो उन्होंने जाते जाते बिजली की कीमत कम कर दी, पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिया, जानते बूझते कि इससे IMF का प्रोग्राम मुतासर होगा। तो एक शख्स जो अपने इक़्तिदार की खातिर इतना बड़ा कदम मुल्क के मफादात के खिलाफ उठा सकता है, उसके चाहने वालों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आइंदा की बात आप कर रहे हैं कि दोबारा बैठा जा सकता है, बिल्कुल बैठा जाएगा जी। मुल्क के लिए अगर हम अपनी सियासत कुर्बान करके हुकूमत लेते हैं और मुल्क को एक जो दाने पे खड़ा हुआ था डिफॉल्ट के, वहां से निकाल के लेके आते हैं, जिसपे आपको पीपल्स पार्टी और PMLN नजर आती है, जिनके सियासी इख्तलाफात शदीद थे, लेकिन मुल्क के लिए वो एक हुए। नहीं हुए तो ये नहीं हुए, फरार हुए तो ये हुए। मुल्क की सलामती का मामला हो, माशी इस्तेहकाम हो, कुछ हो, इन्होंने किसी के साथ नहीं बैठना, लेकिन हम इनको दावत देते रहेंगे। JUIF के साथ बैठ रहे हैं ना, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा माजी में बयान देते रहे, अब उनके साथ बैठ रहे हैं। मौलाना साहब इनको तंग कर रहे हैं, मौलाना साहब इनको अपने दर पे बुलाना चाहते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि मेरा नाम बगाड़ने वाले, मुझ पे इल्जामात लगाने वाले, वो खान सब तकरीरों वाले अब मेरे दर पे आए हुए हैं। जो उनका मुतालबा है मौलाना साहब का कि मैंडेट चोरी का, फॉर्म 47 का, जो कि ये पंजाब में और दीगर सूबों में तो लगाते हैं, लेकिन मौलाना ने खुले अल्फाज में बता दिया, और इनके अपने लोग कह रहे हैं कि 30 से 40 हमारे जो MNAs हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तो जब तक ये मौलाना का मैंडेट उनको वापस नहीं करेंगे, जो उनका मुतालबा है, इनका इत्तेहाद बन नहीं सकता, कोई इनके साथ नहीं बैठेगा। खासकर वो लोग जिन्होंने देख लिया कि ये बलोचिस्तान में जाके BLA के लिए, बलोचिस्तान के वो लोग जो रियासत मुखालिफ हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन जिन अफराद को बसों से उतार के ट्रेनों में यरगमाल बना के मार के शहीद किया जाता है, उनके हवाले से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल में कोई मुल्क दोस्त मुहिब वतन सियासी मैं आपसे काज़मी साहब ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग चले इनके साथ ना बैठे, लेकिन इनके इत्तेहाद में शामिल जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है JUIF, उनको राम करने की कोशिश करेंगे एहतजाज के हवाले से। जरा अजहर सिद्दीक साहब की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है PTI में। देखिए, मैंने आपके सामने पहले कह दिया था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यानी कैसा मुल्क है या कैसे लोग हैं कि जिन्हें अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को तकसीम करने से बाज नहीं आते। हम पाकिस्तान को मुत्तहद रखना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी जात की हद तक कि जनाब जाती उम्रा या फेरे महल या इस तरह की चीजें जो है ना ये बची रहे। सिर्फ इसके अलावा मुल्क के लिए करने की बात वो बताएं जो मुल्क के लिए करना चाहते हैं। अगर होते वोट को इज्जतों का नारा लगाया है, बड़ा नारा लगाया, इतना बेहतरीन मौका, आज भी बेहतरीन मौका है, तौबा कर ले, तौबा तायब कर ले, तय कर ले कि जमहूरी कुव्वतों को आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान वो तो आपसे कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप तौबा कर लें, अगर माफी मांग ले तो माफी मिल जाएगी। आप उनसे कह रहे हैं सच्चे दिल से, सिद्के दिल से माफी मांग ले तो माफी मिल जाएगी। बानी राना सनाउल्लाह साहब दिखाए सर, वो देखिए बातें फिर वही है ना
तो डर और खौफ किस बात का है? 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बना दे, पता चल जाएगा क्या दूध का दूध और पानी। अगर ये डर और खौफ है इसलिए तो बनाते नहीं है, तो इसलिए वहां माफी मांगने का सवाल ही पैदा कोई नहीं होता। ना किया है, ना कंसर्न है, किस बात की माफी मांगे, क्यों मांगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो किया, वो ठीक है, कुछ कारकुन जज्बाती होकर अपने तौर पर गए हैं, वो जाने, उनका काम जाने, वो फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात चलो ठीक है, आपका पॉइंट आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।